नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर देखिए, एग्लोनिमा में खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है और पिछले साल जो कटिंग से लगाए मेरे पौधे थे वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। और जो मैंने ऑनलाइन लिए थे, देखिए एक एक में कितने कितने सारे फ्रूट्स निकल के आ रहे हैं। मतलब इस वाले के अंदर ये शायद रेड पनामा ऐसा कुछ करके इसका नाम है। इसमें खूब सारे सूट्स निकल आए हैं और इसी की एक वैरायटी ये वाली है। इसमें भी नीचे से खूब सारे सूट्स जो हैं वो निकल आए हैं। एग्लोनिमा की अगर बात करी जाए तो इसकी केयर के ऊपर कैसे इसमें ढेर सारे शूट्स बनाए जा सकते हैं और कैसे हम अपने पौधे को ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं गर्मियों के अंदर, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने दी है अभी 2-3 दिन पहले। आपने अभी तक ना देखा हो तो प्लीज़ उसको जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। एग्लोनिमा की कंप्लीट केयर गाइड उसके अंदर आपको मिल जाएगी समर के अंदर। ये मैंने कटिंग लगाई थी पिछले साल। और हुआ क्या था कि कटिंग का जो एक छोर था, मतलब स्टेम लगाई थी मैंने, और स्टेम के एक छोर से शूट्स निकल आया था, दूसरा छोर नहीं निकला था, तो वहाँ से भी शूट्स निकल आए हैं। उधर किसी कारणवश मेरा एक एग्लोनिमा लिपस्टिक एग्लोनिमा टूट गया था, उसको भी मैंने प्रोपगेट कर दिया है, तो नीचे से उसमें भी न्यू शूट्स आ गए हैं। ओवरऑल जितने भी एग्लोनिमा के प्लांट हैं सभी बहुत हेल्दी हैं। देखिए कितनी शाइनी लीव्स हैं और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रेनी सीजन आने तक ये बहुत सुंदर हो जाएंगे और अगर रेनी सीजन में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत सुंदर लगेंगे। अभी आपको ये जो खूबसूरत सिंगोनियम दिख रहे हैं, ये थोड़ा बदसूरत हो गए थे जब तेज़ हवाएं चल रही थी। बिल्कुल भी इनके सूटेबल कंडीशन इनके लिए नहीं थी। बहुत सारे पत्ते इनके ख़राब हो गए थे। इन पर मैंने कुछ स्पेशल वर्क किया और उसके बाद तब जाकर ये इस तरीके से दिख रहे हैं और वही वर्क अब आप देखने जा रहे हैं। ये है डी शेप सिंगोनियम का प्लांट जो पूरी तरीके से डी शेप हो चुका है। एज अ क्रीपर अगर मैं इसको ग्रो करना चाहूँ तब तो ये ठीक ठाक कुछ ग्रो करेगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि एज अ बुश वैरायटी में इसको एक पॉट के अंदर अच्छा डेवलप कर सकूँ तो ये थोड़ा पॉसिबल कम था। इस वजह से आज इस पर मैं कुछ काम करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए मिट्टी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा ये एरेशन भी है, लेकिन है क्या, ये काफ़ी लैगी हो चुके हैं। इनकी रूट्स जो हैं वो अंदर जहाँ तक मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बाउंड भी हो चुकी होगी। अब ये सही समय है कि इसे निकाला जाए और इसे नए तरीके से प्रोपगेट किया जाए। प्रोपगेशन का 2 मेथड होता है। दोनों मेथड आप इस वीडियो के अंदर देखने को आपको मिलेगा। ये स्पॉट को भी देखिए, पिछले साल मैंने इसके अंदर से काफ़ी सारे कटिंग्स भी निकाल कर लोगों को दी थी और उसके बाद लैगी तो नहीं होने पाई ब्रांचेज इनकी, लेकिन हुआ क्या कि बहुत अच्छा शेप नहीं रह गया इनका, तो मैंने वो 2 ब्रांचेज निकाल ली और अब मैं देखूंगा जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकल पाएंगी उनको निकालूंगा। क्योंकि है क्या कि बहुत बार होता क्या है कि पानी वगैरह लगातार देते रहने से और ये काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं तो मॉइस्चर होल्ड करता है तो रॉट भी होने लगते हैं। देखिए ये वाली ब्रांच कैसे रॉट हुई है, बिल्कुल रेड कलर में। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता तो ये ग्रो ना करती, ये ग्रो कर जाती। इसके ऊपर से जो एरियल रूट्स निकल कर जड़ों में, मतलब मिट्टी के अंदर गई थी, वो इनको खुराक पहुंचाती और ये ठीक ठाक रहता। लेकिन है क्या कि मुझे अपने पॉट्स को सुंदर बनाना है, देखने में ये खूबसूरत लगे, उस काबिल इनको बनाना है। तो अब एक एक करके इनको भी निकाल लेना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सिंगोनियम को एक ही पॉट के अंदर कई सालों तक लगा रहने देते हैं और जिसकी वजह से जब वो ख़राब दिखने लगता है तो हमको ये लगता है कि अरे ये क्या हो गया। सिंगोनियम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, इनका भी एक जो लाइफ चेन है, एक टाइम कंप्लीट करने के बाद ये बिल्कुल लैगी हो जाते हैं। इनकी ब्रांचेज ट्रेल करना शुरू कर देती हैं, तो उनको आप पॉट के अंदर से निकालिए जैसे अभी मैंने निकाला हुआ है। इन रूट्स को आप कैंची की मदद से या हाथ से अलग कीजिए, खराब पत्तों को अलग कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से साफ़ करके आप इनको रख लीजिए जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अब इनको अगर हम किसी पॉट के अंदर लगाएंगे तो ये खूबसूरत दिखेंगी। बाकी सिंगोनियम कब ज़्यादा लैगी होते हैं, जब हम इनको बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रख देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ये पौधे। 2 कंडीशन में ऐसा होता है। तो दोनों ही कंडीशंस, मतलब एक ही कंडीशन इनके साथ थी।
दोनों तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये पूरा दिन की अच्छी ब्राइट लाइट में रहते हैं मेरे पौधे। अब मिट्टी की बात करूँ तो अच्छी एरेशन वाली मिट्टी पसंद करता है सिंगोनियम। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट, एक्सेल्स और उसके साथ-साथ थोड़ी बहुत बजरी और चूने के बारीक टुकड़े सफ़ेद रंग के जो जम जाता है चूना, वो मैंने डाल दिया है ऑप्शनल के तौर पर परलाइट के। इसके बाद मैंने हल्दी घोली। हल्दी के घोल में इनकी ब्रांचेस को डुबा कर रख दिया। 10-15 मिनट डूबा रहने के बाद मैंने नीचे पॉट में ड्रेनेज होल को कवर किया, थोड़ी मिट्टी डाली और इनको इस तरीके से रख के साइड साइड से मिट्टी डालना शुरू किया। जब भी सिंगोनियम की कटिंग लगाइए ढेर सारी एक साथ, तो इसी तरीके से लगाइए। एक साथ उनको मतलब पॉट में चाहे फैलाकर चाहे इतना रखिए, लेकिन जब मिट्टी भरने लगी तो उनको थोड़ा साइड कर देंगे, तो एक साथ जब सारी कटिंग्स आ जाती हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। अब है इनका स्टेम प्रोपगेशन की बारी। मैंने नीचे ड्रेनेज होल को कवर किया, थोड़ी मिट्टी डाली और थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से, सेम मिट्टी वही जो मैंने प्लांट के लिए बनाई थी, बिल्कुल उसी मिट्टी के अंदर मैं इसका प्रोपगेशन कर रहा हूँ। इसका भी रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। काम करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। इस वजह से मैं थोड़ा अपने वर्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा था और वीडियो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। ये दूसरा पॉट भी मेरा लग गया। तो इस तरीके से अगर आपका भी सिंगोनियम का प्लांट लैगी हो रहा हो, चाहे वो फिर हो चुका है मतलब बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखने की वजह से, या फिर बहुत पुराना हो गया है, या फिर पौधा आपका रॉट हो रहा हो, तीनों कंडीशन में आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं और इसी तरीके से एक खूबसूरत गमला फिर से अपने सिंगोनियम के पौधे का तैयार कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने तैयार कर लिया है। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि अब ये देखने में कैसे लग रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।